आंखों में सपना लेके हर बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हीं आंखों में थकान होती है, कंफ्यूजन होती है और कभी कभी गिल्ट भी। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम उन सपनों को न्यूचर करने के लिए नहीं, उन्हें एक फिक्स फ्रेम में डालने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक बिटर तथ्य है पर सच है। हमारे देश में एजुकेशन एक जर्नी नहीं, एक रेस बन चुकी है। हर किसी को फास्ट भागना है, बिना ये सोचे कि डेस्टिनेशन क्या है। जब बच्चा छोटी सी एज में स्कूल जाता है, उसे सिखाया जाता है कि कैसे आंसर याद रखने हैं, कैसे मार्क्स लाना है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि सोचना कैसे है। बच्चे रोते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि पढ़ो बेटा पढ़ो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं बनोगे। पर क्या सच में क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज होता है? क्या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होता है जिससे हर सवाल का जवाब याद हो, या वो होता है जो नए सवाल खुद से पूछने की हिम्मत रखता है? हमारे स्कूल्स में क्रिएटिविटी को सप्रेस किया जाता है। अगर तुम कुछ अलग सोचो, अलग लिखो, तो तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस कह के हटा दिया जाता है। जब एक बच्चा पेंटिंग में अच्छा होता है, उसे कहते हैं कि पहले बोर्ड एग्जाम निकाल लो, बाद में सोचना आर्ट के बारे में। जब कोई म्यूजिक या स्पोर्ट्स में टैलेंटेड होता है, तो उसे कहते हैं कि पहले डिग्री ले लो, फिर शौक पूरे करना। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन का मतलब है जॉब, और जॉब का मतलब है पैसा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बच्चा खुश है या नहीं। मेंटल हेल्थ का तो नाम भी नहीं लिया जाता। बच्चा हर दिन स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, होमवर्क करता है और रात को बिना स्माइल के सो जाता है। ये सिस्टम हमारे अंदर स्लोली बर्नआउट क्रिएट करता है, हमारे अंदर के ड्रीमर को मार देता है। क्या तुमने नोटिस किया है कि हर साल लाखों स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन थर्ड ईयर तक आते आते उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सब्जेक्ट अपने मन से नहीं, प्रेशर महसूस किया होता है। पेरेंट्स, रिलेटिव, सोसाइटी सब मिलके तुम्हें एक डायरेक्शन देते हैं जिसमें तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस सिस्टम में फेलियर का मतलब होता है लूजर। अगर तुम्हारे मार्क्स कम हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो माना जाता है। लोग कहते हैं तुम तो एवरेज हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। और तब एक स्टूडेंट अपने आप पे डाउट करने लगता है, अपनी वैल्यू सिर्फ नंबर से मेजर करने लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम किसी एग्जाम का नंबर नहीं हो, तुम्हारा टैलेंट किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम्हारा ड्रीम किसी कोर्स से छोटा नहीं है। और सबसे बड़ा सच ये है कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक पार्ट है तुम्हारी जर्नी का, पूरी जर्नी नहीं। तुम खुद एक कंप्लीट स्टोरी हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस, ये सब किसी बुक में नहीं लिखे गए, लेकिन ये ही तुम्हें यूनिक बनाते हैं। सोचो, जब आइंस्टीन स्कूल में था तो उसे फ्लो लर्नर कहा गया था। अगर उसने सिस्टम की बात मान ली होती तो शायद साइंस का डेफिनेशन ही अलग होता। स्टीव जॉब्स कॉलेज में ड्रॉप आउट था। अगर उसने सोसाइटी की बात मानी होती तो शायद एप्पल कभी बनता ही नहीं। ये एग्जाम्पल्स इसीलिए नहीं कि तुम ड्रॉप आउट हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें समझ आए सिस्टम से अलग सोचना गलत नहीं होता, जरूरी होता है। एजुकेशन का मतलब होता है तुम्हें एम्पावर करना, तुम्हारे अंदर के क्वेश्चंस को जगाना। बट रियलिटी ये है कि हमारी एजुकेशन तुमसे सिर्फ जवाब मांगती है, और अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हारा सेल्फ वर्थ जीरो मान लिया जाता है। आज भी स्कूल्स में रूट लर्निंग होती है। टीचर बोर्ड पे लिखता है, स्टूडेंट कॉपी में लिखता है, एग्जाम में वही लिखता है और रिजल्ट के बाद सब भूल जाता है। क्या यह एक लर्निंग है? क्या हमने कभी समझा कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? नहीं, क्योंकि ये सब करिकुलम का पार्ट ही नहीं है। और इसीलिए जब एक स्टूडेंट डिग्री लेकर रियल वर्ल्ड में जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि एक्चुअल काम कैसे होता है। इंटरव्यूज में रिजेक्ट होने लगता है, फिर कहते हैं स्किल्स बिल्ड करो। अरे भाई, स्किल्स का टाइम तो स्कूल्स और कॉलेज में था, लेकिन वहाँ तो मार्क्स से सब कुछ था। और एक और डार्क रियलिटी, कंपैरिजन। हर बच्चे को एक ही स्किल पे कंपेयर किया जाता है। जो फास्ट है उसे स्मार्ट बोला जाता है, जो स्लो है उसे डम्ब। क्या हर फ्लावर एक ही टाइम पे खिलता है? नहीं। फिर हर बच्चे से एक ही स्पीड का एक्सपेक्टेशंस क्यों? क्या तुम्हें कभी पूछा गया कि तुम किस तरह से पढ़ना पसंद करते हो? नहीं, क्योंकि ये सिस्टम मास प्रोडक्शन के लिए बना है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं। और जब बच्चे ब्रेक डाउन करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो लोग कहते हैं उसने तो सिर्फ एग्जाम ही दिया था। ये सिर्फ एग्जाम का प्रेशर ही तो उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। ये ही रीजन है कि आज के स्टूडेंट्स ज्यादा एनेक्सियस, कंफ्यूज्ड और लो सेल्फ स्टीम वाले होते जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम रिजल्ट ड्राइवन है, प्रोसेस ड्राइवन नहीं। किसी को नॉलेज नहीं चाहिए, सबको रिजल्ट चाहिए। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो स्टूडेंट अपने आप को ब्लेम करता है। सोचो जरा, क्या यह सिस्टम तुम्हारे सपने के साथ इंसाफ करता है? क्या तुम्हारे कॉन्फिडेंस इस सिस्टम में ग्रो करता है या गिर जाता है? अगर तुम्हारा जवाब है गिर जाता है, तो तुम अकेले नहीं हो। लाखों स्टूडेंट डेली इसी फील्ड से गुजरते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक होप भी है। तुम्हें अपने माइंड ओपन रखना होगा, सीखना बंद मत करो, सिर्फ सिलेबस तक सीमित मत रहो। अपने अंदर एक्सप्लोर करो कि तुम क्या हो, तुम्हारे रियल टैलेंट्स क्या हैं, तुम क्या बन सकते हो अगर तुम्हें सही फ्रीडम मिले। एजुकेशन का असली मतलब
है अवेयरनेस। तुम जहाँ भी हो, जो भी हो, सीखने की प्रोसेस कभी रुकनी नहीं चाहिए। किताबें सिर्फ गाइड हैं, लेकिन रियल लर्निंग तुम्हारी लाइफ है। जो तुम फील करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उससे सीखना शुरू करो। जब तुम अपने आप पे भरोसा करोगे तो सिस्टम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम अपने सपने जी सकते हो, तुम सिस्टम से लड़कर अपने रास्ता बना सकते हो, और जब तुम आगे बढ़ने लगोगे दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी। बस रुको मत, सोचना मत छोड़ो, सीखना मत छोड़ो। तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम लिख सकते हो। सिस्टम तुम्हें सिर्फ एक पेज देता है, उस पेज को भरना तुम्हारे हाथ में है। तो अगर तुम इस स्क्रिप्ट को अब तक सुन रहे हो तो एक काम करो, कमेंट में लिखो आई चूज माई पाथ। ये तुम्हारा अफर्मेशन होगा, तुम्हारा डिक्लेरेशन होगा कि तुम सिस्टम के स्लेव नहीं, एक कॉन्शियस थिंकर हो, और तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम अपना रियलिटी खुद लिख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।